हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स का एक जो कॉमन मेरे पास अभी क्वेश्चन आ रहा है हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि आप फॉलो करते हैं, करियर सक्सेस जम्मू, और मैं रूपव रोमेत्रा एज ए रीजनिंग फैकल्टी। मैंने एक चीज़ एनालाइज की है कि सभी स्टूडेंट्स एक ऐसे टॉपिक में कंफ्यूज हैं जो शायद उनकी सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है, जिसमें उस टॉपिक का नाम जो है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। तो अब स्टूडेंट्स जो खासकर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारा चैनल फॉलो किया है, या आपने कोई बैंकिंग का, एसएससी का या कोई भी एग्जाम अप्लाई किया है, आपको ये जो टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, काफी सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें ये अराउंड आपकी 60% या 50% वेटेज कैरी करता है आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द रीजनिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसमें क्या देखना है, सबसे पहले कि हम इसको किस तरह पढ़ें। ये आप लोगों की जो डिमांड है, उसी लिए मैं ये एक वीडियो लेके आया हूँ छोटी सी आपके लिए, सो दैट आपको इसमें कुछ हेल्प हो पाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी आप एक चीज याद रखिएगा कि एक वीडियो में खत्म करने वाला टॉपिक नहीं है, इसके लिए मुझे अलग अलग से वीडियोज आपके लिए लानी पड़ेंगी। तो आज आप लोगों के लिए मैं छोटा सा एक कंसेप्ट लेके आया हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले जो आप चीज देखेंगे, जो भी टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहली जो टाइप है वो बेसिकली क्या है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट। सबसे पहली जो टाइप है वो हमारी रहेगी सर्कुलर अरेंजमेंट। आपने अगर पिछले 5-6 महीने या 7 महीने के एग्जाम देखे हो, तो सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक की जो वेटेज रहती है वो रहती है 5 to 6 मार्क्स इंडिविजुअल कंसेप्ट की। ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके कोई शॉर्टकट्स वगैरह नहीं चलते। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। तो एटलीस्ट अगर 300-400 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हो तो आपका स्कोर एग्जाम में बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और आप एक ही गो में आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि मैंने यहां लिखा है सर्कुलर। सर्कुलर मींस आपको लोगों को एक सर्कल की फॉर्म में बिठाना है। तो क्यों ना सबसे पहले हम एक सर्कल बना के आपको दिखाएं। ये एक छोटा सा सर्कल मैंने आपके सामने बनाया है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अपने जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कोई बताऊं, और किसी एक एग्जाम का ही क्वेश्चन उठाएंगे आज। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं इस सर्कल में हमारे पास 8 पर्सन्स हैं। क्योंकि हमें पर्सन्स को इसमें एडजस्ट करना है, तो हम इसकी अलग अलग तरह से पोजीशंस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे। ठीक है, ये आप देखिए जो मैंने मार्किंग लगाई है, ये हमारा जो वीडियो का लेवल रहेगा बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल चलेगा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं छोटी छोटी सी, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ पर्सन्स को। अब यहां मैंने आपको जो बताया है कि 8 पर्सन्स हैं, आपको एग्जाम में 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 12%, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसका बेसिक सेम है। ठीक है, आपने आज एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने सर्कल के क्वेश्चंस निकालने हैं, सबसे पहले यहां पे 3 केसेस बनेंगे आपके। पहला केस जो रहेगा वो रहेगा फेसिंग सेंटर। फेसिंग सेंटर का क्या मीनिंग है कि जो लोग हमने सर्कल में बिठाने हैं वो सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं या सर्कल से बाहर की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपके घर पे डाइनिंग टेबल होगा, जैसे आप एक सर्कुलर डाइनिंग टेबल में खाना खाते होंगे, तो या तो आप जब चेयर पे बैठते हैं या तो आप डाइनिंग टेबल की तरफ देखेंगे, या तो उसके पीछे की तरफ देखेंगे, या ऑपोजिट तरफ देखेंगे। सेम फंडा इस पे लागू होता है। ठीक है, तो आप में से जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, फेसिंग सेंटर का मीनिंग है सभी लोगों का जो फेस है, अगर मैं इसको सेंटर में एक डॉट लगा दूं, ये सभी कहां देख रहे हैं, सेंटर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हमें ये भी देखना है कि भाई ये जो पर्सन्स हैं, इसके लेफ्ट में भी कोई स्टूडेंट बैठा है और राइट में भी कोई स्टूडेंट बैठा है। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी मार्किंग करनी है। आप ऐसे इसको एज्यूम करिए कि आप सेंटर में ही देख रहे हैं, और अगर आप सेंटर में देख रहे हैं, आपका लेफ्ट राइट जो है वही इसका लेफ्ट राइट होगा। तो ये अगर सेंटर में देख रहा है पर्सन, इसका ये लेफ्ट रहेगा और ये रहेगा राइट। ऐसा ही आप लोगों को सभी पर्सन्स के साथ मैच करना है लेफ्ट राइट, सो दैट जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें तो
उस टाइम आप एटलीस्ट ये सिली मिस्टेक ना करें जिसमें आपको लेफ्ट या राइट की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाए। दूसरी चीज, ये जो मैंने लेफ्ट राइट लगाया है यहाँ पे, ये सभी को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शुरू के फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अब 8-10 क्वेश्चंस निकालिए, उसके बाद आप खुद ही इतनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, लेफ्ट राइट आपको डायरेक्टली ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, आज कोशिश करेंगे कि हम फेसिंग सेंटर का आपसे कंसेप्ट डिस्कस करें। तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए, ये एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट है आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन का। इसी के बाद आपका लाइन आ जाएगा और बड़े सारे अरेंजमेंट बनते हैं, आजकल लेटेस्ट पैटर्न भी सारा कवर होगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको अपने से दूं, जो कि कोई ना कोई एग्जाम का ही होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो शुरू करने से पहले 3 चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले आप कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करें, एक कंसेप्ट जो उसमें रहने वाला है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया, लेकिन मैं आपको जो 3 चीजें बताने वाला हूं 99% क्वेश्चन में सब में ये दिखेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका क्या नाम है, इमीडिएट नेबर्स का। इसका क्या मतलब है, मैं इसको डायरेक्टली क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। और फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक को कोई ज्यादा सीरियसली ना लें। सीरियसली लेने का मतलब ये नहीं कि इसको पढ़े ही नहीं, इसको ऐसा ना समझे कि ये अगर मुझे नहीं आया तो मेरा एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होगा। आपको जस्ट एक नॉर्मल टॉपिक की तरह लेना है और इसकी डिटेल में प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वापस टॉपिक पे। मान लेते हैं मेरे पास एक पर्सन है ए, ठीक है जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन भी ले लेंगे हम, ठीक है, और ये किसी एग्जाम का ही है। जैसे मैंने यहाँ एक पर्सन रिप्रेजेंट किया है ए, मैं अगर आपको बोलूं कि कोई एक पर्सन है बी और वो इसके सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है, ठीक है, अब यहां पे मैंने पर्सन कौन सा लिया है, ए, मुझे इसका देखना है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट आपको याद रखना है, इसका ये आएगा फर्स्ट लेफ्ट, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे हम, लेफ्ट साइड। ये इसका कौन सा लेफ्ट आएगा, फर्स्ट लेफ्ट। उसके बाद ये आ जाएगा आपका सेकंड लेफ्ट, ये आया ए के हिसाब से फर्स्ट लेफ्ट, ये आ जाएगा सेकंड लेफ्ट, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी। ठीक है, यहां तक। एक स्टेटमेंट और मैं ऐड करूंगा यहां पे दूसरी, अगर मैं आपको बोलूं सी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, इसका क्या मतलब हुआ कि जहां पे भी ए है इसके पास सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर आपने यहाँ सी क्यों लगा दिया, यहाँ डी क्यों लगाया? बिल्कुल सही डाउट है आपका, हमारे पास सी और डी की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों लोग आ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं आगे चलूं, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, इमीडिएट नेबर ऑफ बी इज डी, और अभी यहां पे अगर आप मेरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, अगर मेरा बी का नेबर डी है तो यहां से सी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे मेरी सी की पोजीशन जो है वो फाइनलाइज हो गई। तो फ्रेंड्स आप देखिए, कुछ लाइंस से 2-3 लाइंस पढ़ने से हमारे 3-4 पर्सन्स अरेंज हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे मूव करें, मैं आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट और देने वाला हूं जिसमें हम यूज करेंगे ऑपोजिट टू ईच अदर। ये जो एक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको क्या देने वाला हूं, जैसे कोई एक पर्सन है एफ, अगर मैं आपको बोलूं ओनली 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ, इसका मतलब है ए और एफ में कितने लोग बैठे हैं, 3। तो आपने एक शॉर्टकट याद रखना है, अगर 8 पर्सन्स आपको दिए हैं तो 8 पर्सन्स में अगर वो 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन 2 एलिमेंट्स बोलेगा तो हमेशा वो ऑपोजिट रहेगा। तो ए के सामने आपका कौन सा पर्सन आने वाला है, एफ। क्लियर है यहाँ तक? तो आप साथ साथ ये भी देखते जाइए हम कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं, 1 2 3 4 5, और मुझे और कितने स्टूडेंट्स एडजस्ट करने हैं, 3। तो एक स्टेटमेंट मैं और लूंगा साथ में, आई एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट दी है यहाँ पे कि आई और जे जो है ये हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं। इमीडिएट नेबर का मतलब है जो लेफ्ट राइट में बैठे हैं। सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपको ये दिख रहा होगा कि आई और जे जो है ये बिल्कुल यहाँ पे आने वाले हैं, ये इनकी पोजीशन रहेगी, और जो भी 8वां एलिमेंट हमारा बचा है, जैसे मान लेते हैं के है, वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब छोटी छोटी सी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन अभी भी आई और जे की पोजीशन आपके पास फिक्स नहीं है। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करूं, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, इसका मतलब क्या हुआ, सी का नेबर जो है वो कौन रहने वाला है, जे, जिस वजह से क्या होगा, यहां से आई रिमूव कर देंगे और यहां पे पोजीशन आ गई जे की, और यहां पे कौन आ जाएगा आपका आई। तो एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा,
जो आपको हेल्प करेगा सीटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझने में और इसका लेफ्ट राइट की पोजीशनिंग अच्छे से समझने की। तो आई होप कि आपको कुछ हेल्प कर पाए, और इसके जो नेक्स्ट सेशन रहेंगे तो हम हर एक सेशन में कोशिश करेंगे एक बेसिक टू हाई लेवल आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड्स, थर्सडे को हम एक लाइव सेशन लेके आएंगे आपके साथ, लाइव विद मी, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो हम सीधा आपसे लेंगे। और हमारी जो वीडियोस हैं, हमारा जो चैनल है, आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपके डाउट्स और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं। और हमारा चैनल का नाम है करियर सक्सेस। थैंक यू सो मच।